हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब कोई पदार्थ जब कोई किरण किसी एक एक परावर्तक तल पर जब पड़ता है तो ये क्या होता है, उसी माध्यम में फिर वापस चला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? जैसे जैसे हमारे पास कोई एक कांच है, कोई एक हमारे पास कांच है, और कांच के ऊपर क्या होता है, जब प्रकाश ऐसे पड़ता है, ऐसे जब प्रकाश पड़ता है, ये इसका पहला माध्यम हो गया। इस पहले माध्यम को क्या बोला जाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? विरल माध्यम। और यहाँ पर जब कांच में जब जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? सघन माध्यम। जब कांच में जब जाएगा, जब इस कांच में जाएगा तो कांच में क्या होगा? प्रकाश का वेग क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। और यहाँ प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? c दोस्तों बताया गया था, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों बताया गया था। प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आइए देखा जाए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब जाता है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इसका वेग और दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस फेनोमेना को, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखा जाए। और यहाँ पर जब प्रकाश विरल माध्यम में रहता है, विरल का मतलब और सघन का मतलब पहले आप समझ लीजिए। विरल का मतलब जिसमें जो मॉलिक्यूल के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। जैसे अगर हवा की बात कर दिया जाए दोस्तों, हवा की अगर बात कर दिया जाए तो हवा में क्या होते हैं? जो इसके कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जबकि कांच की अगर बात कर दिया जाए तो कांच में क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। तो पास पास में जब रहते हैं तो वहां प्रकाश को जाने के लिए, प्रकाश जब यहाँ विरल से जब सघन में जाती है तो उसको क्या, उसका वेग क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक धीमा हो जाता है। जैसे कहा जाए कि जैसे हमारे पास एक कमरा है, एक कमरे में अगर एक लड़का बीच में बैठा हुआ है और वो कमरा 20 लोगों से या 50 लोगों से भरा हुआ है, बड़ा सा एक हॉल है, उसमें 50 लोग भरे हुए हैं, और बीच वाले लड़कों से कहा जाए कि तुम बाहर जाओ, तो उसका वेग रफ्तार क्या होता है? कम होता है। अगर वहीं पर अब जो बच्चे वहां मान लीजिए 20 लड़के अगर वहां बैठे हुए हैं, बीच में जो लड़का है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे एक रूम है, इसमें क्या है? 20 लड़के बैठे हैं, और इस बीच वाले से कहा जाए कि आप बाहर जाइए खिड़की से, यहाँ से बाहर जाइए। तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर अब ये जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये लड़का जाएगा बाहर की तरफ, अगर जाता है तो इसको पहले यहाँ पर ये सब बच्चे तो क्या है? इससे टकरा कर जाना पड़ेगा दोस्तों। ओके, इससे टकरा कर जब जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक इसका रफ्तार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब रफ्तार कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि आबादी ज्यादा है, बहुत सघन है, बहुत घन है। अगर यही चीज तो ये हमारा क्या कराने लगेगा? ये कराने लगेगा सघन। और यहाँ पर हमारा क्या है? सघन माध्यम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सघन। इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं क्या है? सघन माध्यम है, एक घनी आबादी है। अगर यही चीज अगर यहाँ लड़कों की संख्या 2-3 हो जाए और बीच वाला बैठा है, उससे कहा जाए कि आप बाहर जाइए, तो ये क्या करेगा? तुरंत क्या होगा? बाहर जाएगा। इसका रफ्तार क्या होगा? उतना मतलब धीमा नहीं होगा, लेकिन इससे प्रकाश जो है यहाँ पर इसकी स्पीड इतना रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर पहले की अपेक्षा क्या होगा? इसका रफ्तार क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है? इस समय क्या है? कहलाएगा विरल कहलाएगा। ओके दोस्तों, बहुत आसानी से क्या होगा? बाहर जा सकता है। तो ये हमारा हो गया विरल और सघन माध्यम। तो आइए अब देखा जाए कि यहाँ पर नोट में क्या है दोस्तों? प्रकाश की चाल, ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर
प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम होती है। अभी बताया था दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है विरल में, जब इसके जो मॉलिक्यूल जो इसके कण होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत फैलाव में होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो प्रकाश की जो किरण होती है, जो रेज होता है, जो किरण होती है, वो क्या होता है, अधिक होता है। अधिक का मतलब क्या होता है, इतना होता है जितना उसका रियल मान है। ठीक, रियल मान तो 2.9 करके इससे कुछ है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हम लिखते हैं आसान के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इसका जो वैल्यू हो जाता है यहाँ पर ये होता है, जबकि कांच में क्या है, माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम हो। जैसे ये सघन माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ये अब यहाँ पर क्या है, टॉपिक पे स्टार्ट किया जाए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम को हम क्या लिखे हैं, वायु। पहले इसका ये फिगर देखेंगे, ये फिगर नंबर फर्स्ट, और ये हम मान लेंगे फिगर नंबर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में जाती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर आइए देखा जाए कि जब प्रकाश विरल से जब सघन में जब जाती है तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्या होता है, टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये अविलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। इसको बोला गया है आपतित किरण। ये हमारा क्या है, आपतन कोण है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये भी एक कोण है, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये हमारा जो आपतित किरण है, ये जब अविलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। झुकने का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यों झुक रहा है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ये झुक इसलिए रहा है क्योंकि इसका वेग क्या हो गया, इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड जब कम होता है तो क्या होता है, अविलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। ये अविलंब हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारे पास एक कांच है दोस्तों, ये कांच है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, ऐसे इसको तो सीधा जाना चाहिए ना इधर, इसमें से निकल कर। ये क्या होता है, अंदर क्या होता है, इस कांच के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस कांच के अंदर क्या होता है, बेंड कर जाता है किधर, अविलंब की तरफ। तो अविलंब हमारा क्या है, ये ऐसे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये जो हमारा कांच है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाने लगता है, अविलंब। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अविलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। अगर कांच नहीं होता, यहाँ पे कांच नहीं होता, ये प्रकाश क्या होता, सीधे ऐसे जाता, ऐसे सीधे जाता। ओके, वही चीज अब यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे क्या होता है, जब सघन माध्यम से, और ये हम बताए थे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन क्या कोण क्या होता है, ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सघन माध्यम से जब विरल में जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आइए देखा जाए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, ये हमारा क्या है, रेज है, प्रकाश की किरण है, यहाँ पर जब किरण यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर इस कांच से क्या होता है, टकराता है, तो ये क्या होता है, अविलंब से दूर जाता है। अब दूर क्यों जाएगा दोस्तों, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। आप लोग वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि जो वीडियो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो बन रहा है, और ये वीडियो आपके पास और आपके दोस्तों के पास बहुत आसानी से पहुंच जाए। ओके, आइए देखा जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो प्रकाश की जो किरण है हमारा, यहाँ पर जो ये तल है इसका, जो हमारे पास जो कांच है, यहाँ पे क्या होगा, टकराएगा तो अभी अविलंब की तरफ नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश की जो चाल था यहाँ पर तो कम होने लगा। जब यहाँ पर आया कांच में तो ये क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। और जैसे ही क्या होगा, विरल माध्यम में पहुंचा तो ये क्या हो गया, एकदम आजाद हो गया दोस्तों, एकदम आजाद हो गया। ये अब क्या हो गया, इसकी रफ्तार कह रहा है कि अब मेरी रफ्तार बढ़ गई, अब हमको मत रुको। ओके, तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी जो चाल होती है प्रकाश की, वो क्या हो जाती है, इतना हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी अपेक्षा कम रहता। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि आपतित किरण जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण रहता है और विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, विरल माध्यम में क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है, जो प्रकाश की जो चाल होता है, जितना रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतना ही रहता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की चाल इतना ही रहता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे आप समझ गए कि ये सघन माध्यम होता है और ये विरल माध्यम होता है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। तो दोस्तों इतना हमारा वेरी सिंपल है, और यहाँ ये एग्जाम बोर्ड में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अगला टॉपिक इसी के मतलब ऊपर, इसी मतलब बेस्ड है, दूसरी टॉपिक स्टार्ट किया जाए।
इसके बाद दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब प्रकाश, यहाँ बताया गया था कि जब यहाँ सघन से जब विरल में जब जाएगा तो अविलंब से क्या होता है, दूर। देखिए ये क्या होता है, दूर। ये कोण क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक, ये दूर हट जाता है। तो आइए अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर क्या है, यदि प्रकाश की किरण n की ओर, n का मतलब क्या हो गया, अभिलंब, n का मतलब क्या हो गया, अभिलंब, n की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को, दूसरा माध्यम ये है, ये दूसरा है, दूसरे, यहाँ 2 लिखा हूं, ओके दोस्तों, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। इसको दूसरे माध्यम को पहले के सापेक्ष, ये हमारा विरल है, इसके सापेक्ष हम इसको क्या बोल देंगे, सघन माध्यम बोल देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, यहाँ पर क्या है, ये आपतित किरण है, और ये क्या है दोस्तों, अपवर्तित किरण है। यहाँ पर यहाँ कहेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। इसके सापेक्ष को क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर देखा जाए क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपतित किरण, यहाँ पर क्या है, अपवर्तित किरण के सापेक्ष यदि प्रकाश की किरण, n का मतलब क्या होता है, अविलंब होता है, अविलंब से क्या हो गया, अविलंब से दूर हटती है तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। इसके सापेक्ष इसको क्या बोलेंगे, विरल। अगर ये घना है तो ये क्या हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमको अब क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके 2 नियम होते हैं दोस्तों। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण, और ये हो गया हमारा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, इसके बाद देखा जाए, आपतन कोण स्मॉल आई की साइन के साथ लेते हैं तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण स्मॉल आर की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपतन कोण है, ये हमारा क्या, एक आपतन कोण होता है, एक अपवर्तन कोण होता है, एक परावर्तित कोण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा होता है, यहाँ पर जो हमारा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अगर देखा जाए, निश्चित तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य दोस्तों हमारा क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जो V है, विबग्योर हम जानते हैं, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड कलर का क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारा होता है, रेड कलर हो गया, रेड कलर हमारा हो गया। ये क्या हमारा, तो यहां से लिखा जाए, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे ये। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह हम क्या होते हैं, आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर क्या होता है हमारा ब्लू होता है, फिर हमारा क्या होता है दोस्तों ग्रीन होता है। ओके दोस्तों, तो फिर यहाँ पे क्या होता है हमारा वाई होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ओ होता है, उसके बाद क्या होता है आर। तो ये क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका होता है, जो उसका वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, आर का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और वी का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये फार्मूला हमारा यहाँ बनेगा, अर्थात क्या देखेंगे, जो आपतन कोण है ये क्या हमारा आई है, और जो यहाँ पर जो हमारा जो अपवर्तन कोण है वो हमारा कितना है, अपवर्तन कोण कितना है दोस्तों,
अगर देखा जाए अपवर्तन कोण साइन आर, यहाँ पे क्या है आर, और ये क्या है यहाँ पे देखा जाएगा 1n2। n को हम क्या बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर जो अपवर्तनांक है, देखिए दोस्तों जो अपवर्तनांक हमारा जो वायलेट होता है, वायलेट में क्या होता है अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जबकि रेड कलर में क्या होता है अपवर्तनांक कम होता है। ये कैसे हमको पता चलेगा, जैसे जैसे देखिए अगर हमारे पास क्या है प्रिज्म है, एक हमारे पास एक प्रिज्म है, हमारे पास एक प्रिज्म है, और प्रिज्म में जब कोई प्रकाश किरण जाता है तो ये क्या होता है दोस्तों 7 कलर में क्या होता है डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में 7 कलर में दोस्तों ये क्या होता है डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर 7 कलर में ऐसे क्या होता है ये डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे 7 कलर में क्या होता है ये चीज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है जो सबसे ऊपर जो हमारा होता है वो क्या होता है रेड होता है, जैसे इन रंग से हम देखते हैं आर होता है, विबग्योर करके होता है, विबग्योर। तो आर हमारा क्या होता है ये होता है, ऑरेंज हमारा ये होता है, येलो हमारा ये होता है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है जो रेड कलर जो होता है दोस्तों, जो रेड कलर जो हमारा होता है, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। जब रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा तो 100% उसका झुकाव क्या होगा कम होगा। देखिए जो सबसे ज्यादा ये झुका है जो बैगनी कलर है, इसको हम क्या बोलते हैं बैगनी, इन दृश्य में क्या होता है बैगनी। तो बैगनी में जो होता है हमारा वो क्या होता है सबसे नीचे होता है, और जो रेड कलर होता है सबसे ऊपर होता है। तो रेड कलर का यहाँ पे देखेंगे जो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य यहाँ पे लिखेंगे, रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होता है। जब रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि देखिए कम झुक रहा है। जब रेड कलर क्या हो रहा है कम झुक रहा है तो इसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है ये ज्यादा झुक रहा है तो कहेंगे यहाँ पर जब ये ज्यादा झुक रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो बैगनी कलर है यहाँ पर अपवर्तनांक देखिए सबसे ज्यादा किसका हो रहा है बैगनी कलर का क्या हो रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि झुकाव जिसका ज्यादा होगा अपवर्तनांक उसका ज्यादा होगा। अपवर्तनांक का मतलब ये हो गया कितना झुक रहा है, ठीक, उसका कितना एंगल बन रहा है। इसका एंगल क्या हो रहा है दोस्तों ज्यादा बन रहा है, इसका एंगल क्या हो रहा है कम, और जिसका एंगल ज्यादा बनेगा उसको बोलेंगे इसका अपवर्तनांक क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है आइए देखा जाए अगला। यहाँ पे क्या है साइन आई अपान आर 1n2, इसको क्या लिखते हैं 1n2 को लिख सकते हैं n2 अपान n1, ये हमारा क्या होता है नियतांक होता है। तो जहां 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 को क्या बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पहला हो गया माध्यम और ये हो गया हमारा दूसरा। इसको कैसे पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये, मतलब या फिर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है जब प्रकाश यहाँ से जाता है तो इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको लिखते हैं 1n2। जैसे कांच है, जैसे मान लीजिए हवा हो गया, ये एयर हो गया, तो ए से लिखते हैं और इसको लिखते हैं जी से कांच। इसको लिखेंगे कांच के ANG, तो इसको लिखेंगे कांच के वायु के सापेक्ष, इसको इसका मतलब क्या होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब ये हो गया बैगनी कलर में क्या होता है जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा होता है। नोट्स पे लिखिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और लिखिए, ताकि जो यहाँ बताया जा रहा है जो लिखा नहीं जा रहा है जो केवल बताया जा रहा है वो आपके नोट्स में होना चाहिए, ताकि वो आप कभी भी देखें तो तुरंत रिवीजन आप आसानी से कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया बैगनी कलर का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है ज्यादा होता है। जब दोस्तों
जब तरंगदैर्घ्य जब ज्यादा होता है तो 100% उसका स्पीड भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आइए हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें। देखिए किसी पदार्थ का अपूर्णांक क्या है, प्रकाश के रंग, प्रकाश के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, माध्यम की भौतिक अवस्था डिपेंड करता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं एक गिलास ले लीजिए, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। अब ये बताइए ऊपर से प्रकाश डाला जाएगा तो किसमें प्रकाश तेजी के साथ अंदर की तरफ जाएगा, आप बताइए, सोचिए। एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है, तो गर्म पानी में दोस्तों क्या होगा, प्रकाश हमारा तेजी के साथ जाएगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है बहुत दूर दूर, जबकि यहाँ पर ठंडे में क्या होते हैं, बहुत पास पास रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माध्यम की भौतिक अवस्था और माध्यम की प्रकृति क्या है, कांच है, कैसा है, ये हम उसको, और या हवा है या जो भी कोई लिक्विड पदार्थ है, माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है और टेम्परेचर के भी ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो आइए, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं, तो यहां पर नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में कि हमारा क्या होता है, बी आई विब ग्यो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, रेड कलर का क्या होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है, इसको कहेंगे तरंगदैर्घ्य, बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ लिख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में तरंगदैर्घ्य। ये क्या हमारा तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम में, रेड का क्या होता है, ज्यादा होता है, इसके अपेक्षा इसका क्या होता है, कम होता है। क्या कम होता है, तरंगदैर्घ्य, क्या है, पूरा तरंगदैर्घ्य की बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इसको कहेंगे, ये जो हमारा है तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, क्या है, लैम्डा। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम इसका और सबसे ज्यादा इसका, ठीक। अब देख लिया जाए, ये सब क्या है, ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वी लैम्डा कर सकते हैं, वी लैम्डा, ठीक। अब दोस्तों आइए दूसरा देख लिया जाए, जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य जब ज्यादा होगा तो स्पीड भी दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए विब ग्यो, यहाँ पर क्या है, स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड, LIGHT ऑफ स्पीड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके नीचे GHT ऑफ स्पीड। चलिए एक लिख दिया गया, आप समझ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो इंद्रधनुष में हमको क्या होता है, सब हमको कैसा दिखाई देता है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है, जबकि ये वाला क्या होता है, सबसे नीचे दिखाई देता है, ठीक है। और आगे देखा जाए, अब बात आ गया अपवर्तनांक का। तो अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, जैसे VI BGOR, इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, इसका होता है, फिर उसके बाद इसका कम होता जाता है, क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहां से हमको दोस्तों, ये क्या है, अपवर्तनांक है, किस कलर का, रेड कलर का अपवर्तनांक, और ये किसका है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है, और ये क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और ये क्या है, स्पीड। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, यहाँ पर ये बढ़ता है, बढ़ता है, इधर से इधर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है ये, ठीक। तो इस तरह लिख सकते हैं। इधर से क्या है, ये इधर से इधर क्या है, ये कम। ये क्या है हमारा अपवर्तनांक है, इसको क्या लिखते हैं, n से लिखते हैं। ये क्या है हमारा, इधर से इधर क्या होगा, बढ़ेगा, इधर से इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा कहीं उस पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मोटा करने के लिए मार्कर देख रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इतना हमको जरूर से जरूर याद करना है। अगर हमारा जो वेवलेंथ
क्या होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, लगभग रेड कलर का तरंग दैर्घ्य लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम हम मान सकते हैं, या 6900 एंगस्ट्रॉम हम इसका, और इसका लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम होता है इसका, और बाकी इसके बीच में सब आ जाता है। ओके, इसका कितना होता है 6900 या 7000 एंगस्ट्रॉम कर सकते हैं इसको हम, 3900 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम तक हम इसको कहते हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों ज्यादा होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, जब स्पीड ज्यादा होता है तो उसका क्या होता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जब रेड कलर का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, जब स्पीड ज्यादा होगा तो ज्यादा झुकेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, ऊपर से ही क्या होगा, ऐसे ना झुके, इधर से चला जाएगा जैसे प्रिज्म में। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आती है कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उसको एक बार और रिवीजन करें। ओके, और क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न ये पढ़ाया जा रहा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ भी रहा है। बच्चे कमेंट करके हम लोग को बता भी रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसके बाद अगली टॉपिक कल बताई जाएगी। थैंक यू।